दोस्तों आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है। इस वीडियो में VVI ऑब्जेक्टिव 2024 के लिए बहुत ही सरल तरीका से इस वीडियो में बताया गया है, जो कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि 5 से 7 नंबर बहुत ही आसानी से आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाबू इसमें टारगेट क्या क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन, तो जो विद्युत धारा को उपस्थिति को दर्शाता है वो होता है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, दाएं हाथों के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? एक किए थे मैक्सवेल। कौन किए थे? तो मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी, तो जो अपसारी लेंस है, अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं अवतल लेंस को। किसको कहते हैं? अवतल लेंस को, ठीक है। यहाँ पे पूछ देगा, बताइए अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अभिसारी लेंस, अभिसारी जो लेंस है बाबू उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। अभिसारी लेंस को क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। अपसारी को कहेंगे अवतल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा 1 HP बराबर होता 746 वाट। 1 HP बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर सवाल में। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है CO2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे कह रहा है एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो देखिए एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर कह निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 समीकरण दिया हुआ है बाबू। इसमें देखेंगे कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है। देखिए H2 + Cl2। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है, Cl2 की संख्या कितना है? 2 है, तो ये तो संतुलित है। यहाँ पे पूछ रहा है संतुलित नहीं है, तब PbNO3 ठीक है। देखिए Pb, तब Pb यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। यहाँ NO2 है तो यहाँ पे 3 दूनी कितना है? 6 है। बताइए संतुलित है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो HNOCO3 ये भी दुर्बल नहीं है, HCl ये भी दुर्बल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगला सवाल। कह रहा है कौन सा दुर्बल है? तो दुर्बल को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये भी नहीं, तो दुर्बल कौन सा हो जाएगा बाबू? तो दुर्बल हो जाएगा आप सभी का यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। दुर्बल अम्ल की बात करेगा तो CH3COOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन हो जाता है ना, तो ब्रेन हेमरेज करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे है कह रहा मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो बताएंगे पिछले क्लास में बताया गया, ठीक है, उन सभी को ध्यान से पढ़िए। आप लोग बताइएगा कमेंट में इसका आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अधातु चमकीला होते हैं? अधातु चमकीला है तो आयोडीन,
क्या हो जाएंगे, आयोडीन। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो इसका होता है CnH2n। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल कर रहा है PbS प्लस CuCl2 इक्विलिड प्लस PbCl2 इक्वलाइड प्लस CuS। ठीक है, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 ऑप्शन नंबर नहीं है इसमें ऑप्शन। ठीक है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, कोई भी फल को जब हम पकाएंगे तो एथिलीन डालेंगे ना तो वो पक जाएगा। ठीक है, एथिलीन। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल कर रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों को उत्पत्ति करते हैं वह कहलाते हैं क्या, जब अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं जनन। क्या कहते हैं, जनन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल कर रहा है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा, तो पीयूष ग्रंथि में। किसमें होता है, तो पीयूष ग्रंथि में होता है। ठीक है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्री में X और X होते हैं गुणसूत्र, स्त्री में X और X गुणसूत्र होते हैं, और पुरुष में जो होते हैं XY होते हैं। पुरुष में कौन सा होता है, तो XY होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल कर मनुष्य में वृक्क तंत्र क्या है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, क्या चीज से संबंधित है, तो उत्सर्जन से। किससे, तो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि दही में जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो दही जब जमते हैं तो उनमें किण्वन की क्रिया होती है। किनमें क्या होती है, किण्वन की क्रिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल विभवांतर मापने वाली यंत्र को कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। कौन से मीटर, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। क्लोरीन Cl की परमाणु संख्या, तो क्लोरीन Cl परमाणु संख्या 17 होती है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है ऑक्सीजन परमाणु के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखिए ऑक्सीजन परमाणु के बृहत्तम कक्षा में होते हैं 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल समूह में ऊपर के नीचे वाले परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। देखिए जब परमाणु संख्या आकार में क्या परिवर्तन, समूह में ऊपर से समूह में ऊपर से नीचे में घटता है। ठीक है, और नीचे से ऊपर में क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल लोहे के जिंक को लेपिंग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, वो तो जस्तीकरण होते हैं। क्या होता है, जस्तीकरण। सिलिका क्या आता है, सिलिका एक प्रकार का उपधातु है। सिलिका क्या, एक प्रकार का उपधातु है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल कौन सा एंजाइम इमलियस्कृत वसा का पाचन करता है। ए होते हैं लाइपेज होता है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो हीमोग्लोबिन। कौन बनाता है, तो हीमोग्लोबिन। उसके बाद है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, तो ये होते हैं फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।